एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा और स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्या होते हैं, कर्व स्ट्रोक्स क्या होते हैं। आज हम वोवल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी 3rd क्लास किस बारे में है? वोवल्स के बारे में। जैसा कि हमारे इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, हिंदी में 13 स्वर होते हैं, ऐसे ही हमारे जो शॉर्ट हैंड है इसमें हमारे 12 वोवल्स होते हैं। कितने? 12 वोवल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्या? फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल एंड थर्ड प्लेस वोवल, ठीक है। तो हमारे बेसिकली जो वोवल्स होते हैं ना, वो हमारे उनकी जो साउंड होती है कैसे, एक हैवी साउंड होती है, एक लाइट साउंड होती है, या हम बोल सकते हैं लॉन्ग साउंड होती है जो हैवी होती है, और लाइट साउंड हमारी शॉर्ट होती है, ठीक है। इस बेसिस पे हमारे हैवी साउंड और लाइट साउंड या लॉन्ग साउंड या शॉर्ट साउंड, इस बेसिस पे हमारे जो वोवल्स हैं वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ईच पार्ट कंटेन 2 हैवी वोवल्स एंड 2 लाइट वोवल्स, ओके। जैसा कि हम फर्स्ट प्लेस वोवल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वोवल्स में हमारे जो फर्स्ट प्लेस वोवल्स हैं इसमें हमारे 4 वोवल्स है। क्या? अ ओ ओ, ठीक है। कैसे इसकी साउंड क्या है हमारी? क्या साउंड है हमारी? साउंड पे बेस है। मैं फिर आपको बात कर रही हूँ, जो हमारी स्टेनो है ये साउंड पे बेस है, ठीक है। तो आप साउंड पे फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हमारे ए ई आई ओ यू होता था, हम वर्ड्स आता था ए ई आई ओ, तो हमने ए एन दा का भी यूज कर दिया, ठीक है, वोवल्स के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। किस पे फोकस करना है हमें? साउंड पे। तो ये जिसकी हमारी साउंड है नेक्स्ट वन इज ओ। क्या? ओ। नेक्स्ट वन इज ओ, ठीक है। ये मैं आपको एक इंट्रो दे रही हूँ, तो ये मत सोचना कि हाँ भाई ये तो सब साउंड सेम ही है, तो कैसे पता चलेगा। जब हम एक एक पार्ट को अलग से समझेंगे तब आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड प्लेस वोवल इज ए, ओ, ठीक है। थर्ड वन इज ई, ऊ, ठीक है। तो जो ये सारी साउंड है ये हमारी किस में? हैवी और लाइट साउंड में डिवाइडेड है, ठीक है। अब जो हमारी साउंड है उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे वोवल्स हैं वो हम या तो डैश में प्रेजेंट करते हैं या डॉट से। ये हमारे 2 सिंबल हैं वोवल्स के, डैश से या डॉट से, ठीक है। अब हम देखते हैं डैश वोवल हम कब यूज करते हैं और डॉट वोवल हम कब यूज करते हैं। तो कैसे? लॉन्ग साउंड, क्या? जब हमारी साउंड लॉन्ग होगी, मतलब जब हमारी साउंड जो है हैवी होगी, लॉन्ग होगी जब हमारी साउंड, तो हम हैवी डैश और हैवी डॉट लगाएंगे। हैवी डैश हैवी डॉट मतलब जैसे हम माइनस का साइन बनाते हैं ना, छोटा सा ऐसे माइनस का साइन, ये हमें डार्क डैश बनाना है, ठीक है। डैश डार्क, हैवी का मतलब कि डार्क बनाना है, हैवी डॉट, सॉरी डार्क डॉट, ठीक है। इसके बाद ये मैं ठीक से बना देती हूँ, डार्क डॉट, ठीक है। फिर जब हमारी शॉर्ट साउंड आएगी तो हमें लाइट डैश बनाना है, लाइट डैश, और हमारा लाइट डॉट बस एक बार टच करना है, ठीक है। हैवी बनाने के लिए क्या, उस पर थोड़ा हमें पेंसिल को प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा पेंसिल पे जोड़ बनाएंगे तो हमारा हैवी डैश बनेगा और हैवी डॉट बनेगा। तो ये बात थी हमारी कि हम जो साउंड्स हैं उनको कैसे शो करते हैं, मतलब वोवल्स को हम डैश और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारी बात आती है, ये तो अब हमें पता लग गया वोवल्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। साउंड कैसे रिप्रेजेंट डैश और डॉट से रिप्रेजेंट होती है हमारे वोवल्स। अब हमारा है कि वोवल्स को कहाँ पर लगाएंगे हम, वोवल्स को कहाँ पर लगाएंगे, वोवल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, when vowels come before the consonant strokes then we mark it before the strokes। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा वोवल जो भी हमारा वोवल है, चाहे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस,
अगर वो हमारे कॉन्सोनेंट स्ट्रोक का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारा पी, बी, टी, डी, चे, जे, क, ग, एम, एन, इंग, ह, र, ल, व, य, कोई भी हमारा स्ट्रोक आ जाता है तो हम जो वोवल्स है उसको स्ट्रोक से पहले मार्क करेंगे, ठीक है। अगर वोवल हमारे स्ट्रोक से पहले आता है तो हम उसे पहले मार्क करेंगे। कैसे? अगर बात करें हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स की, स्ट्रेट स्ट्रोक्स यानी टी, डी, चे, जे, टी, डी, जे, जे, ठीक है। पी, बी भी हो सकता है, जैसे मैंने बनाया पी स्ट्रोक, क्या पी स्ट्रोक, ठीक है। तो अगर वोवल हमारा इससे पहले आ रहा है, जैसे मैंने बोला ए पी एप, ठीक है, क्या ए पी एप, तो ए जो वोवल है वो पी से पहले है ना, तो क्या मतलब ये स्ट्रोक से पहले वोवल लगेगा, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं लगाना, कभी हमने पी स्ट्रोक बनाया वोवल यहाँ लगा रहे हो, नहीं, ये गलत है हमारा। हमें पी स्ट्रोक बनाया उसके तुरंत पास ही हमें वोवल लगा दिया। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये स्टार्टिंग में क्यों लगाया, बीच में क्यों नहीं लगाया, लास्ट में क्यों नहीं लगाया। तो जस्ट मैं अभी आपको यहाँ पे एक वोवल्स की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि वोवल्स कहाँ कहाँ लगते हैं। ये जो फर्स्ट यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, ये अब जब हम अपना टॉपिक वाइज करेंगे कि फर्स्ट प्लेस वोवल्स क्या होता है, सेकंड प्लेस क्या होता है, थर्ड प्लेस क्या होता है, वो तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, जैसे एम, एन, के, गे, इंग, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया एम, क्योंकि मैं आपसे वोवल्स रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ जो पहले लगते हैं। जैसे मान लो एम आ गया, ठीक है। एम यहाँ पर कौन सा स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है एम। तो आ जो है स्ट्रोक से पहले है, यानी पहले लगेगा स्ट्रोक से, तो ये हमारा स्ट्रोक्स है। जब हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है तो इसका अपवर्ड ये वाला होता है, डाउनवर्ड ये वाला होता है। मतलब अगर स्ट्रोक हमारा पहले आता है तो ऊपर लगता है, वोवल पहले आता है तो हमारा ऊपर लगता है, वोवल बाद में आता है तो हमारा नीचे लगता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा वोवल अगर पहले आता है स्ट्रोक से तो हम कहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा एम है, एम से के ऊपर लगेगा, एम के ऊपर, तो म, एम, ठीक है। अब कर्व स्ट्रोक की बात है, कर्व स्ट्रोक कौन से होते हैं, जैसे एफ, वी, स, ज, र, ठीक है, ल, ये हमारे क्या है, स्ट्रोक्स है हमारे कर्व स्ट्रोक। जैसे मान लो एफ है, एफ बनाया मैंने, ठीक है। अब एफ से पहले स्ट्रोक आ गया, मान लो ए एफ, जैसे ये बस में कोई वर्ड नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। एफ से पहले अ स्ट्रोक आ गया एफ, ठीक है, तो क्या करेंगे, अ वोवल आ गया, तो क्या करेंगे, हम इसको पहले लगा देंगे इससे, ठीक है। अगर एफ के बाद आता तो हम इधर लगाते हैं। बस यही है कि हमारा अगर वोवल्स जो है हमारे स्ट्रोक से पहले आ जाते हैं तो वो हमारे पहले लगते हैं, स्ट्रोक के बाद आते हैं तो बाद लगते हैं। बाद वाला केस देखते हैं हम, जैसे व्हेन वोवल्स कम आफ्टर द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक देन वी मार्क इट आफ्टर द स्ट्रोक्स। मतलब कि अगर हमारे जो वोवल्स हैं वो स्ट्रोक के बाद आते हैं तो हम उन्हें बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है, वही सेम है। जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक है हमारा पी है, पी के बाद हमारा वोवल आया है तो हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मान लो के आ गया तो के के बाद कैसे लगाएंगे, नीचे की तरफ लगेगा हमारा, ठीक है। कर्व स्ट्रोक, मान लो वी आ गया, वी के बाद, तो वी के बाद लग गया। तो बेसिकली यही है हमारा कि अगर हमारे अगर हमारे वोवल्स स्ट्रेट स्ट्रोक से पहले आते हैं तो हमारे बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पर लगेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे इधर। और अगर हमारे वोवल्स स्ट्रोक के बाद आते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पे लगेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में क्या है हमारा स्ट्रोक, अगर हमारे वोवल्स पहले आते हैं तो अपवर्ड लगेंगे और हमारे अगर स्ट्रोक्स बाद में आते हैं डाउनवर्ड लगेगा। एफ कर्व में भी हमारा वही है, अगर हमारे स्ट्रोक्स वोवल्स हमारे पहले आते हैं तो हमारा लेफ्ट लगेगा,
लेफ्ट में लगेगा, अदरवाइज हमारा बाद में आता है तो लेफ्ट राइट में लगेगा। ठीक है, तो ये अब हमने सीख लिया यहाँ पे कि हमारी वोवल्स की साउंड क्या होती है, वोवल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोवल हैवी कौन कैसे वोवल्स का सिंबल क्या होता है, हमारा वो डैश और डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इंट्रो था। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेस वोवल, क्या फर्स्ट प्लेस वोवल्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट प्लेस वोवल्स हैं वो हमारे 4 हैं, क्या अ ओ। मैं आपको साउंड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, साउंड पे फोकस करना है, साउंड पे, क्या अ ओ। वर्ड के वर्ड्स देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे आ वोवल हमारा कब आएगा, जैसे माँ, क्या माँ, हमारी आवाज खिंचेगी, लॉन्ग साउंड होगी, लॉन्ग माँ। ठीक है, क्या माँ। ठीक, नेक्स्ट वन इज हमारा दैट, क्या दैट, अ की साउंड आई, दैट यहाँ पे आके साउंड आ रही है, वो वाला दैट, एट, क्या एट, दैट। ठीक है, दैट साउंड आई हमारी। हम दैट तो नहीं बोलते ना, दैट बोलते हैं। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है ना, उसके साथ हमारा वोवल की साउंड लॉन्ग जाती है, देन हमारा स्ट्रोक आता है। कैसे, दैट, द के साथ ए की साउंड खिंची, दैट, फिर थोड़ा पोज आया, देन ट, दैट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओ, क्या ओ, जैसे ओल, किसकी साउंड आ रही है, ओ की, ओ की, ओ की नहीं है ना, ऐसे ओल तो नहीं बोलते ना, ओल बोलते हैं ना, ओल। हमारी जो टंग होती है वो हमारे माउथ के अपर पार्ट को टच करती है इस वोवल में। ठीक है, इस वोवल में हमारे अपर पार्ट को टच करती है, बोल के देखिए आप, ओल, तो हमारी जो टंग है अपर पार्ट को टच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा नोट, क्या नोट, नोट तो नहीं बोलते ना, नोट बोलते हैं ना, एंड हमारा क्या ओ की साउंड के तुरंत बाद हमारा स्ट्रोक आ जाता है इसमें, नोट, शॉर्ट साउंड होती है, शॉर्ट। तो ये वाली साउंड हमारी माँ की साउंड लॉन्ग होती है, दैट शॉर्ट होती है, ओल हमारी लॉन्ग होती है, और हमारी नोट शॉर्ट होती है। तो बेसिकली हमारे क्या 2 वोवल हमारे लॉन्ग साउंड के होते हैं, 2 शॉर्ट के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग हमारे क्या होते हैं, डार्क होते हैं, शॉर्ट हमारे लाइट होते हैं। ठीक है, 2 लॉन्ग में से एक हमारा डार्क डैश होता है, एक हमारा डार्क डॉट होता है। 2 शॉर्ट वोवल्स में से हमारा एक लाइट डैश होता है, एक लाइट डॉट होता है। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा रिव्यू था। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट प्लेस वोवल्स के। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट प्लेस वोवल्स होते हैं हमारे, रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। जो हमारे फर्स्ट प्लेस वोवल्स होते हैं ना, फर्स्ट प्लेस वोवल्स क्या ओ, ये हमारे क्या स्ट्रोक, कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स के स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अभी आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट प्लेस वोवल्स की कैसे रिप्रेजेंटेशन, तो एक बार मैं आपको ना इससे पहले एक बेसिक सा तीनों वोवल्स का रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि स्ट्रोक्स के साथ हमारा जब तीनों टाइप के वोवल्स आ जाएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो हम वो स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा आए फर्स्ट प्लेस स्ट्रोक्स आए, ठीक है, उसके साथ वोवल आ गया भाई फर्स्ट प्लेस का, जैसे पा, माँ। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो हमेशा जो हमारे जिनके साथ हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल आएगा ना, वो हमेशा हमारे अबव द लाइन बनेंगे। ये लाइन है, लाइन के अबव बनेंगे। ठीक है, स्ट्रोक्स। और जो हमारे सेकंड प्लेस वोवल्स हैं वो हमारे ऑन द लाइन स्ट्रोक बनेंगे। ठीक है, लाइन पे। जो थर्ड प्लेस हमारे वोवल्स हैं वो हमारे कटिंग द लाइन बनेंगे। क्या, जो उनके साथ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे बोला पा क्या फर्स्ट प्लेस, तो पी जो स्ट्रोक है वो हमारा अबव द लाइन बनेगा। इससे हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस पी के साथ जो हमारा वोवल है वो फर्स्ट प्लेस का वोवल है। ठीक है, अब पी स्ट्रोक ऑन द लाइन है, तो भाई अब हमें पता लग गया कि भाई हाँ यहाँ पे ना कोई भी हमारा सेकंड प्लेस का वोवल है। अब पी स्ट्रोक हमारा कटिंग द लाइन है, इसका मतलब कि भाई ये हमारा थर्ड प्लेस वोवल आया है इस स्ट्रोक के साथ। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है इसकी।
ठीक। फर्स्ट प्लेस वोवल एट द स्टार्टिंग में लगते हैं, सेकंड प्लेस वोवल हमारे स्ट्रोक के मिडल में लगते हैं, और थर्ड प्लेस वोवल हमारे स्ट्रोक के एंड में लगते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशंस हमें पता चल गई। अब आ जाते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे। तो अब क्या था, फर्स्ट प्लेस वोवल्स रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि फर्स्ट प्लेस वोवल है तो हमारे क्या स्ट्रोक के स्टार्टिंग में लगेंगे। जैसे मैंने पा बताया था ना, पा, तो स्ट्रोक पा, और हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है तो स्टार्टिंग में डॉट वोवल लग गया हमारा, हैवी डॉट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि जो वो फर्स्ट प्लेस वोवल्स हैं रिटर्न इन फर्स्ट पोजीशन मीन्स फर्स्ट स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटर्न अबव द लाइन। कि मतलब हमारा कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने बोला आपको, क्या पैम बोला मैंने आपको, पैम तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मैंने बोला आपको पाम, PALM, क्या बोला, पाम, L साइलेंट, पाम। तो पाम में आ की साउंड आ रही है, क्या बना, पाम, आ। ठीक है, पाम। तो इसमें दो स्ट्रोक आ गए, एक स्ट्रोक P आ गया, एक स्ट्रोक M आ गया, पाम है ना। तो इसमें बोला है कि द फर्स्ट स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन अबव द लाइन। कि मतलब जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा अबव द लाइन बनेगा, सेकंड स्ट्रोक चाहे हमारा वो अबव द लाइन ही बने या ऑन द लाइन बन जाए, चाहे कटिंग द लाइन बन जाए, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। बट हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा अबव द लाइन बनना चाहिए फर्स्ट प्लेस वोवल्स में। जैसे पाम है, ये हमारी लाइन है, हमने पाम बनाया, तो पी स्ट्रोक हमारा अबव द लाइन बनना चाहिए। आफ्टर दैट हमारा, अब हमें पा था तो हमें पता चल गया भाई फर्स्ट प्लेस है, हमने पा स्ट्रोक बना दिया। देन म, अब हमारा म चै, ठीक है, पाम, और हमारा अ है तो हमने फर्स्ट प्लेस पे वो डार्क डॉट लगा दिया, जो हमें बता रहा है कि पा साउंड है, पा हमारे लॉन्ग साउंड है, तो हमारा हैवी डॉट वोवल बनेगा। ठीक है, पाम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे वर्ड में कितने भी चाहे स्ट्रोक हों, लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो हमारे वोवल की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही बनता है। अगर हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है और हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो अबव द लाइन बनेगा, आफ्टर दैट हमारा चेस्ट सेकंड स्ट्रोक ऑन द लाइन बने, कटिंग द लाइन बने। ऐसे ही हमारा सेकंड प्लेस वोवल में ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा ऑन द लाइन बनता है, आफ्टर दैट वो हमारा कटिंग द लाइन बने या कैसे भी बने। थर्ड प्लेस में हमारा फर्स्ट स्ट्रोक कटिंग द लाइन बनता है, उसके बाद चाहे हमारा सेकंड स्ट्रोक अबव जाए, डाउनवर्ड जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रोक पे हमें मतलब रखना है बेसिकली हमारा। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है थर्ड पॉइंट कि इफ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आर हॉरिजॉन्टल, अगर हमारे कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क, ग, म, न, इंग। ठीक है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाते हैं, तो हम इसको ना अबव द लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने बोला काम, ठीक है, ये हमारी लाइन है, तो क हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, म भी हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो हमें क्या करना है, काम, तो अबव द लाइन बनानी। ये लाइन है, ये लाइन के अबव क म। अब क के बाद हमारा क्या है, वो वाला है, तो क्या डाउनवर्ड की तरफ, तो यहाँ पे हमने लगा दिया हैवी डॉट वोवल, तो का म, काम। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट प्लेस का इंट्रोडक्शन दे दिया कि फर्स्ट प्लेस वोवल्स होते क्या है। अब हम यहाँ पे आपको सीरीज वाइज से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अब वोवल्स बताती हूँ। ठीक है, जैसे हमारा पहले हम बात करेंगे डॉट वोवल्स की, फिर हम डैश वोवल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये वोवल्स के हैं ना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, सब में 4-4 है। ठीक है, 2 हमारे डॉट है, 2 हमारे डैश है। ठीक है, और उन दोनों में से एक हैवी बनता है, एक लाइट बनता है। ठीक, तो फर्स्ट क्या है हमारा, लॉन्ग अ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। इसका क्या मतलब है, लॉन्ग आ, वही आ की साउंड, क्या साउंड, आ की साउंड। लॉन्ग आ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट, कि जो लॉन्ग आ की साउंड है वो हमारे हैवी डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। किससे, हैवी डॉट से। कैसे, एग्जाम्पल जैसे बोला पा, पा। ठीक है, तो स्ट्रोक क्या है हमारा, प, और फर्स्ट प्लेस है तो हमें पता है अबव द लाइन बनेगा, तो प स्ट्रोक बनाया,
आफ्टर दैट आ, तो आ में क्या, आ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा हैवी डॉट से, तो क्या फर्स्ट प्लेस पे हमने हैवी डॉट लगा दिया, ठीक है, ये बन गया पा। नेक्स्ट वन इज माँ। माँ क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा अबव द लाइन बनेगा, ठीक है, माँ। और क्या हमारा आफ्टर एम के बाद है हमारा वोवल, तो हम डाउनवर्ड बनाएंगे, स्ट्रोक के डाउनवर्ड लिखेंगे हम इसको और फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज काम। का मु, क के बाद वोवल, देन फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट। नेक्स्ट वन इज पाम। प मु, फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट। हमेशा पहले हमें आउटलाइन बनानी है, आफ्टर दैट हमें डॉट वोवल से प्रेजेंट करना है। ये नहीं हमने ऐसे किया कि हमने पा बनाया भाई, अब यहाँ पे डॉट लगा दिया, अब हम एम स्ट्रोक बना दे। नहीं, पहले हमें अपने स्ट्रोक्स बनाने हैं, उसके बाद हमने वोवल लगाना है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, शॉर्ट अ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट, मतलब छोटी आवाज जो है हमारी वो लाइट डॉट से बनेगी। लाइट डॉट कैसे, हल्का सा बस ऐसे टच करना है, ठीक है। हैवी डॉट में हमें थोड़ा प्रेस करना है पेंसिल को, लाइट डॉट में हल्का सा टच करना है। जैसे हमारा एट, क्या एट, इसमें क्या होता है, ये वोवल की जो साउंड है ना थोड़ा सा खिंचती है, उसके बाद हमारा स्ट्रोक आता है, कैसे एट एट। एट तो नहीं होता ना, ये तो नहीं बोलते हम फिर तुरंत ट, एट नहीं बोलते ना, एट बोलते हैं ना, एट। तो ए वोवल हमारा खींचेगा, देन हमारा टी स्ट्रोक आएगा। कैसे, अब फर्स्ट प्लेस है तो अबव द लाइन हम टी स्ट्रोक बनाएंगे, और अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो वोवल है वो स्ट्रोक से पहले है, तो फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट लगा देंगे और स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड पे बता देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें पहले वोवल रीड करना है, उसके बाद हमें स्ट्रोक रीड करना है। कैसे, अ ट, एट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एड, तो क्या, पहले ड, तो डी स्ट्रोक अबव द लाइन, हमारा स्ट्रोक से पहले है वोवल, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट से, क्योंकि हमारा शॉर्ट साउंड का हमारा वोवल है, तो ठीक है। तो कैसे, एड, पहले वोवल पढ़ा जाता है फिर हमारा स्ट्रोक, ठीक है। अगर स्ट्रोक के बाद में हमारा वोवल आ रहा है तो पहले स्ट्रोक पढ़ेंगे, देन हम वोवल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज हमारा पाल, क्या, पाल, 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 ठीक है, पैल, प ल, पैल। तो पी स्ट्रोक के साथ ही आवाज खींचिए, याद रखना, जो ये हमारे शॉर्ट साउंड वाला होता है ये हमारे इस वाले स्ट्रोक के साथ नहीं जाती, इसकी साउंड इस वाले स्ट्रोक के साथ खींचती है, देन हमारा दूसरा स्ट्रोक आता है, जैसे पैल, ठीक है, पैल, लाइट डॉट। देन नेक्स्ट वन इज पैक, क्या, अब पैक के साथ देखो, पैक के साथ ए की साउंड खींची, पैक, पैक, पैक थोड़ी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना पैक, पैक, पैक के साथ ए की साउंड कंबाइन हो गया स्ट्रोक के साथ, तो पैक, लाइट डॉट। नेक्स्ट वन इज बाथ, बैथ, क्या, बैथ, ब थ, ये लाइट है हमारा, ठीक है, बी डार्क, थ लाइट, क्योंकि द होता तो हमारा डार्क बनता, ये लाइट है, ठीक है। फिर फर्स्ट प्लेस वोवल। देन नेक्स्ट वन इज टैंक, देखो अब सब में हम क्या हो रहा है, हमारा जो पहले वाला वोवल है स्ट्रोक है उसके साथ हमारी वोवल की साउंड खींच रही है, नेक्स्ट वाले के साथ नहीं खींच रही हमारी, ऐसे तो नहीं हो रहा ना, टैंक नहीं नहीं, टैंक हो रहा है, टैंक, ट एंड क, टैंक, फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट, ओके। नेक्स्ट वन इज हमारा जैसे डैमेज, 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 डे, डी के साथ लाइट डॉट, ठीक है। मैप, क्या, मैप, 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 अवे, अवे, तो अ पहले लगाया क्योंकि वो वाला आया, पहले अ पढ़ेंगे देन वे, अवे। लैक, ल क, लैक। कैच, कैच, ठीक है।
तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गए, डॉट वोवल। अब बात आती है हमारी डैश वोवल की। क्या, डैश वोवल। तो जो हमारे डैश वोवल है, इसमें भी वही फंडा है कि एक लॉन्ग है, एक हमारा शॉर्ट है। जो लॉन्ग है हमारा वो तो हैवी डैश से रिप्रेजेंट होता है, जो हमारा शॉर्ट साउंड का है वो हमारा लाइट डैश है। ठीक है, हैवी साउंड वाले क्या है, लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश। लॉन्ग ओ, लॉन्ग लिखा है साथ में मतलब खींचेगा। ठीक है, जैसे सो। अब पता चला ओ की साउंड है यहाँ पे, तो फर्स्ट प्लेस है, तो मतलब भाई अबव द लाइन बनेगा। तो सॉ स्ट्रोक बनाया, अब उसके बाद वो वाला है, देन फर्स्ट प्लेस पे हैवी डैश। ओके, सॉ। नेक्स्ट वन इज पॉ, नेक्स्ट वन इज मोल, मोल। ठीक है, ऑल पहले लग जाएगा, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब हमारा क्या है यहाँ पर, टॉक, 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 ऑटो, ओ पहले है ना, ओ टो। ये हमारा सेकंड प्लेस है, इसलिए मैं जहाँ पे भी ये जैसे हमारा डैमेज में भी आया था सेकंड प्लेस, मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे भी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे अभी हम फर्स्ट प्लेस की बात कर रहे हैं। मैं इसी में आपको सेकंड प्लेस का कंबाइन कर दूंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि भाई आपने ये वाला वोवल क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सेकेंड प्लेस वोवल है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको इसका इंट्रो नहीं करा रही हूँ। जब हम सेकेंड प्लेस वोवल समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट वन इज जॉ। क्या, जॉ डार्क बनता है, जॉ के बाद देन जो, लो, लो फर्स्ट प्लेस ओ, लो। नेक्स्ट वन चौक, 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 हैवी डैश। ठीक है, ये सारे हैवी डैश थे, लॉन्ग साउंड थी। अब शॉर्ट साउंड की बात आती है, शॉर्ट साउंड हमारी लाइट डैश से बनती है, जैसे ऑड। क्या, इसमें सिंपल ओ आता है, इसमें ओ आता है, इसमें ओ, ऑड। ठीक है, क्या, ओड, लाइट डैश। ठीक है, डॉल, डोल, लाइट डैश, टॉप, टॉप। अब देखो मैंने आपको ऊपर हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो हमारा ये फर्स्ट प्लेस वोवल है उसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा अबव द लाइन जाएगा, सेकंड हमारा कैसे भी जा सकता है। जैसे अब हमारा टॉप में आया, ट बनाया, अब फिर हमारा प स्ट्रोक आया, तो पी प जो हमने बनाया कटिंग द लाइन बन गया ना। अब हम इसे कोई मतलब नहीं हमारा, हमें बस पोजीशन के लिए फर्स्ट स्ट्रोक देखना है कि भाई हाँ फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन बना हुआ है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल है। तो कैसे, टॉप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डॉग, डो ग, लाइट डो। जॉब, 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 ऑफ। ठीक है, शॉक, गॉट। सारे लाइट डैश हैं ये हमारे। लैक, हमारा क्या है यहाँ पे, लैक। सॉरी ये मिसप्लेस हो गया, हमारा ये लॉक है। क्या है, लॉक, लॉक। फिर हमारा क्या है, हमारा लॉन्ग, लो इंग है यहाँ पे, तो इसलिए हमने डार्क एन बनाया, लॉन्ग। वॉच, सब अबव द लाइन बनेंगे फर्स्ट प्लेस में। ठीक है, तो एक बार ये हमारा हो गया फर्स्ट प्लेस वोवल हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हमारी क्लास ख़त्म होगी तो मैं लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस बताया करूँगी जो हमारे फिक्स ही होते हैं हमेशा। ठीक है, तो कैसे, फोर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ कर्व यूज़ करते हैं अबव द लाइन, ऐसे छोटा सा एफ। ठीक है, ए और एन के लिए अबव द लाइन डॉट, अबव द लाइन डॉट हमारा रिप्रेजेंट होता है। ऑफ के लिए माइनर सा टिक, छोटा सा हमारा, जैसे पी बनता है ना, पी ऐसे बड़ा बनता है, ऐसे ही हमें बस स्टार्टिंग का छोटा सा हल्का सा लाइट में ऑफ का लिए टिक लगाना है। ठीक है, ऑन के लिए सीधा छोटा सा टिक,
जो हम टी बनाते हैं ना, इसका 1/4 पार्ट लगा लो आप। टी स्ट्रोक का 1/4 पार्ट बनाना है, ये पी स्ट्रोक का 1/4 पार्ट बनाना है। हेड क्या होता है, डी स्ट्रोक को डार्क बनाओ अबव द लाइन, वो हेड रिप्रेजेंट होगा। अब हमारे फ्रेजेस क्या होते हैं, जब हमारे 2 स्ट्रोक एक साथ कंबाइन हो जाते हैं उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे जब हमारा द आएगा तो हम क्या करते हैं, जैसे ओन के साथ द आया तो ओन द, ऑफ द, बट के लिए बी, ये जो है हमारा ये लाइट है, ठीक है। मतलब हमें दा का टिक उस एंगल में लगाना है जहाँ पे हमारा ये वाला जो इनवर्ड का एंगल है ये हमारा छोटा बनेगा। जैसे ऐसे निकलना ऑन द, नहीं ये एंगल हमारा बड़ा बन गया ना, नहीं हमें बनाना छोटा एंगल। जैसे ऑन द, ऑफ द, टू द, बट द, ठीक है, ऐसे बनाने हैं। तो मैं एक बार आपको समरी करा देती हूँ इसकी, हमने क्या किया है। हमने फर्स्ट प्लेस वोवल किए आज। फर्स्ट प्लेस वोवल हमारे जो, एक मिनट, फर्स्ट प्लेस वोवल हमारे कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, अ, ओ, और ओ, ठीक है। इसमें से हमारे क्या होता है, अ और ओ जो होते हैं ये हमारे हैवी होते हैं, यानी डार्क होते हैं, ठीक है, इसमें से, ठीक है। और हमारे अ और ओ क्या होते हैं, लाइट, यानी शॉर्ट होते हैं, हमारे शॉर्ट साउंड होते हैं, ठीक है। अ हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क डॉट से। अ हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। ओ हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डैश से। और ओ हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डैश से, ठीक है। तो ये हमारी इसकी एक समरी हो गई। जो हमारे फर्स्ट प्लेस वोवल्स होते हैं ये हमारे अबव द लाइन बनते हैं, अबव द लाइन। और फर्स्ट प्लेस वोवल्स हमारे जो होते हैं फर्स्ट पोजीशन पे लगते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम सेकंड प्लेस वोवल्स करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो इफ़ेक्टिव होगी तो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगी कि जो जैसे चैप्टर वाइज मैं आपके लिए टेस्ट बना दूंगी, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।